तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इजी चैप्टर, तुम सेकंड्स में समझ जाओगे, बहुत आसान चैप्टर है, बस कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं और इजीली तुम्हारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ जाओ मैग्नेट, अब जल्द स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब क्या है ये मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में जानते हैं भाई। जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला है अपना ये phi इज इक्वल टू BDS, ठीक है, यानी कि phi इज इक्वल टू BA। ए क्या है, ds क्या है, सरफेस कितना सर, अब ये समझ लो, ये गया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, हमने पुराने वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, ये गया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स और इस सरफेस से गया है अपना, इस प्लेन से गया है, ठीक है। और इस प्लेन से अगर हम एक ये लेंगे सरफेस, तो जो सरफेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। phi इज इक्वल टू BA, यानी कि बा करके याद कर सकते हो, यानी कि phi इज इक्वल टू बा करके याद कर सकते हो, बहुत आसान से याद हो गया। B क्या है, B क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है अपना एरिया, बस ऐसे ही याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं N, N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल, वही नंबर ऑफ टर्न्स ही था, तो BN आ जाएगा। देखो बा पढ़ा हमने, फिर बान हो गया, बान ऐसे नाम से सोचो किसका नाम बान है, तो बान, बा से बान कोस थीटा हो गया अपना काम। अब आ जाते हैं फैराडेज के अंदर कि भाई जो फैराडेज लॉ है हमारा, वो क्या कहता है, फैराडेज लॉ क्या कहता है, स्टार्टिंग के टॉपिक में पूछ लिया है, फैराडे भाई क्या कहते हैं, जो फैराडे भाई है अपना, वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बता तो एक सेकंड रुको, whenever the magnetic flux linked with conducting loop or coil changes an EMF induced, ठीक है, जो अपना EMF होता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे E से, तो E, ये छोटा E लिखते हैं, छोटा E, एक सेकंड, अब आ जाओ, छोटू वाला E है, माइनस में N D phi by dt, टी क्या है, टाइम, डी क्यों आ गया, क्योंकि एक पॉइंट के लिए वो डिफरेंशिएशन डी, वो वाला डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है, तो क्या बन गया माइनस का एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न, डी फाई बाई डी टी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फाई डायरेक्ट वैल्यू देंगे, फाई की डायरेक्ट वैल्यू देंगे, टी की, और अपना एन की भी डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे भाई तुम क्या निकाल दो, ईएमएफ निकाल दो मेरे भाई, और क्या, बस। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, हमारा क्या निकल गया, E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फाई क्या है, फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, और टी क्या है मेरे भाई, टी है टाइम, ठीक है, बस ऐसे हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर भाई, ये तो इंस्टेंट नहीं, ये सब जरूरत नहीं है, लेंज लॉ के ऊपर आ जाते हैं कि लेंज लॉ क्या कह रहा है। हमने अभी पढ़ा फैराडेज लॉ के बारे में, ठीक है, लेंज लॉ क्या कह रहा है, फैराडे का लॉ क्या कह रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जहां बना है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोइल, रेट आ गया, रेट यानी कि टाइम, तो क्या बन गया अपना डी फाई बाई डी टी, क्या बन गया, एन फॉर एन इसलिए आगे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, तो डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ में आ जाते हैं, लेंज लॉ क्या कह रहा है अपना कि जो लेंज लॉ क्या कह रहा है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक सेकंड रुको, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज सच एज द रिजल्ट इन ऑपोजिशन ऑफ द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा, तो लेंज लॉ ये कह रहा है कि भाई जिससे ये बना है अपना ईएमएफ, ये उसी को ही ओपोज कर रहा है, जैसे कि कैसे समझाऊं, जैसे कि देखो अभी समझ में आ जाएगा, ये समझ लो ये एक चीज है, इससे बना एक चीज, इसे बोल दो ईएमएफ, ये एक चीज है और इसने बनाया ईएमएफ, ये इसी को ही अपोज करेगा, इसी को ही हिट करेगा कि मैं तेरे पास ही नहीं जाऊंगा, मैं बाकी सबके पास चले जाऊं, तेरे पास ही नहीं जाऊंगा मैं, बस यही है। लेंज लॉ क्या कहता है, जिससे ईएमएफ बना है वो उसी को ही अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ गया, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो माइनस का साइन आ गया, और क्या नहीं कर रहा तो प्लस का आता है। आर इज इक्वल टू, आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल देन इंड्यूस्ड करंट। एक और फॉर्मूला आते हुए हम लोगों का, I इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय आर डी टी,
5/dt तो पढ़ ही लिया था, I इज इक्वल टू नीचे 1/r हो गया, बस और कुछ है ही नहीं फर्क अपना। अब इसका एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला देख लो। डेल्टा क्यू, चेंज इन, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो क्या है? चेंज क्यू, चेंज इन क्यू। क्यू क्या है? चार्ज है अपना। चेंज इन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा 5/r। आर क्या है? रेजिस्टेंस। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा क्या है? चेंज। ओहो वेरी इजी सर, भैया आसानी से हो गया हमारा याद। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेथड कैसे होंगे? मेथड आते हैं तीन मेथड है, कोई नहीं पूछेगा, पर ऐसे ही मतलब चैप्टर है ना, लाइन से चलना पड़ेगा। मोशनल ईएमएफ, ओरिएंटेशन ईएमएफ, ईएमएफ बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बस ये है अपने। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट। ओहो ला 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 ला, अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हम लोगों को ये रूल्स पढ़ने हैं और क्या। पहले पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ इजी, ओके एफ इज इक्वल टू बीएलवी करके एक फॉर्मूला आ जाता है, बस इतना ही है। अब आ जाते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के अंदर। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कहता है कि ऐसे 3 उंगली बना लो। कैसे? ऐसे 3 उंगली बना लो, ऐसे ऐसे। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे पे चैप्टर 4 में बताया था। ऐसे ऊपर वाला क्या बताएगा? थंब, जो अपना थंब है वो ऊपर वाला थंब है जो, वो क्या बताएगा? मोशन बताएगा। मोशन किस मतलब वी बताएगा, ठीक है? क्या बताएगा? क्या बताएगा मेरे भाई? वी बताएगा किस डायरेक्शन में है, ठीक है? ये वाला क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी बताएगी। अब आ जाते हैं नीचे, मिडिल फिंगर क्या बता रही है? करंट। करंट किस तरफ है? अब क्या हो गया? ऊपर थंब पर आ गया अपना मोशन, मोशन 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 मोशन। बी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे याद करोगे? देखो ऐसे याद करोगे, एम फॉर एम बी सी, एम बी सी करके याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है? एम फॉर मोशन, बी या फिर मैग्नेटिक फील्ड, सी यानी कि करंट, ठीक है? ऐसे करके याद कर सकते हो। नहीं तो फादर मदर एंड चाइल्ड करके भी होता है। F4 फोर्स जिस तरफ लग रही है, फादर। M4 मदर यानी कि मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। C4 चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि करंट, ठीक है? ओके अब आ जाते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ पे। E फाई इज इक्वल टू BLV, सॉरी मैं F कह देता था। फाई इज इक्वल टू BLV, ठीक है? जिसमें फाई क्या है? फाई है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और ये डेल्टा एल डेल्टा एक्स क्या है? ये है अपना, ये क्या है अपना? ये है एरिया अपना, ठीक है? लेंथ इनटू में डिस्टेंस, ऐसे याद हो जाएगा। BLV इज इक्वल टू BLV इमोशनल ईएमएफ, और ये आर हो गया। आ जाओ, ये बिल वाला फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था, और कुछ नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ, वर्क मस्ट बी डन। आ जाओं ईएमएफ पढ़ते हैं, क्या होता है ये सेल्फ इंडक्शन? क्या होता है सेल्फ इंडक्शन के अंदर? हमने एक कॉइल लिया, हमने क्या किया? हमने लिया एक कॉइल, ठीक है? हमने एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, सॉरी कॉइल जिसमें है, तो अगर हमने इसके अंदर डाल दिया अपना करंट, तो इसी के अंदर अपना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? Where L is the constant of proportional is known as coefficient of self induction या फिर self inductance, जिसका फॉर्मूला क्या है? Phi is equal to Li। फली करके याद कर सकते हो, वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक है फली, फली करके याद कर सकते हो। इसका चार्ज सॉरी इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी म्यू इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। ऐसे फली याद कराते तो हाफ आई स्क्वायर कर लो, याद ऐसे हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड उनाल करके याद कर सकते हो, उनाल करके। L इज इक्वल टू उनाल, मतलब जिसके N क्या है? N है नंबर, N बाय L, जिसके अंदर N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, L क्या है? लेंथ है, ठीक है? और N इन दोनों को बोलते। तो आ जाओ, आज वही आ जाओ। सोलेनॉइड क्या होगा? L इज इक्वल टू उनाल स्क्वायर, सॉरी कैसे होगा यार?
उन स्क्वायर अल, तो ऐसे करके याद कर लो, उनल करके याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। उनल मेरे भाई किधर जा रहा है, जिसके अंदर मैंने सब पहले बताया। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन का भाई है, जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर whenever the current passing through a coil or circuit changes, magnetic flux linked with the neighboring coil or circuit will also change। अगर जो एक देखो इसके अंदर क्या है कि अपने पास दो है अपने ये वाले सर्किट, ठीक है, ये हो गया अपना। इसके अंदर अगर इसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो ये जो इसका नेबरिंग वाला कोइल है ना, इसके अंदर जो अपनी ईएमएफ होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई बाई डी टी। यहाँ पर M आ जाता है मेरे भाई, जिसमें M क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल टू फम्मी, ऐसे करके याद कर सकते हो। वो क्या था? इंडक्शन, फली, ये क्या है? फम्मी, ऐसे करके याद हो जाएगा, सेकंड्स के अंदर याद है, बहुत इजी है। बस माइनस M आ जाएगा, उसके अंदर माइनस L आ जाएगा, उसके अंदर ऊपर क्या आ जाएगा? सेल्फ वाले में L आ जाएगा, यहाँ पर M की जगह बस E इज इक्वल टू, E क्या है? EMF, M क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, I क्या है? करंट, D क्या है? टाइम, ऐसे ही वहां पर L आ जाएगा M की जगह, और कुछ बदलेगा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस इतना ही आएगा सीयूईटी में, बस इतना ही आएगा। वेरी इजी चैप्टर, बस इतना ही था भाई। बस फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जनरली ये सारे क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से ही आएंगे, इसके आसपास घूमते हुए आएंगे। बस उन्हीं टॉपिक्स को तुम्हें अच्छे से कवर करना है और इजीली हो जाएगा। ओके, बाय बाय। चैप्टर 6 बस इतना ही था, बाकी हम सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाय बाय।